फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत और शांत रिहायशी इलाके से होती है, जहां एक दिखने में आदर्श परिवार रहता है। सुखी, संपन्न और बाहरी तौर पर परफेक्ट। पति का नाम डॉन है, पत्नी का नाम मोना और उनके 2 बच्चे हैं, एलिसन और एंड्रू। हालांकि परिवार बाहर से खुशहाल दिखता है, लेकिन असलियत कुछ और है। घर में मोना का पूर्ण नियंत्रण है। वो जरूरत से ज्यादा हुक्म चलाने वाली और सख्त स्वभाव की औरत है। जो वो कहती है वही होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भी ठंडा और औपचारिक है। सब कुछ मोना की योजना के अनुसार तय होता है और घर में वह अपनापन नहीं है जो एक स्वस्थ परिवार में होना चाहिए। मोना अपने बच्चों को लेकर भी बेहद असुरक्षित और दबाव डालने वाली माँ है। वो चाहती है कि उसके बच्चे हर हाल में विजेता बने, चाहे सही तरीके से या गलत। अगर कोई गलती या अवज्ञा करे तो उसकी सख्त सजा तय है। डॉन इस माहौल में अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसे ये जिंदगी नापसंद है, खासकर इसीलिए क्योंकि मोना अब शारीरिक रूप से भी उससे दूर रहने लगी है। वो हर चीज को अपने शेड्यूल के मुताबिक चलाती है, यहाँ तक कि पति से संबंध बनाने का समय भी पहले से तय करती है। डॉन शांति के लिए सब कुछ सह लेता है ताकि परिवार का माहौल और न बिगड़े। अपने पेशेवर जीवन में डॉन एक बड़े फर्नीचर स्टोर में मैनेजर है। ये दुकान दरअसल मोना के माता पिता के पैसों से बनी थी, यानी तकनीकी रूप से मोना ही उसकी मालिक है। एक दिन दुकान में नए कर्मचारियों की भर्ती हो रही होती है और एक औरत डस्टी वहां इंटरव्यू देने आती है। डॉन उसे पहली नजर में ही आकर्षक पाता है। उसका पड़ोसी और कर्मचारी लेस भी डॉन से कहता है कि उसे नौकरी पर रख ले। कम से कम ऑफिस में किसी को देखकर मूड तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों की शादीशुदा जिंदगी पहले से ही बोरिंग है। इसी बीच कहानी में एक अपराधी मर्फी की एंट्री होती है, जो अभी अभी किसी की हत्या कर चुका है। टीवी पर डॉन के फर्नीचर स्टोर का विज्ञापन देखकर वो और उसका गैंग डॉन और मोना की जासूसी शुरू करते हैं। उधर डॉन की रोजमर्रा की जिंदगी और नीरस होती जाती है। एक दिन वो डस्टी के साथ अफेयर शुरू कर देता है और वहीं से कहानी में रोमांच बढ़ता है। दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है, जबकि मोना और डॉन के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। शुरू में सब कुछ डॉन के पक्ष में चलता है। वो अपना रिश्ता छिपाने में सफल रहता है, लेकिन एक दिन परिवार की पार्टी के दौरान डस्टी बताती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर डॉन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डस्टी कह चुकी थी कि वो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पिल्स लेती है। डस्टी गर्भपात करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो सच में बच्चा चाहती है और वो डॉन से जिम्मेदारी लेने की मांग करती है। घबराया हुआ डॉन अपने दोस्त लेस के पास सलाह लेने जाता है। लेस कहता है कि उसे पैसे देकर मामले को रफा दफा कर देना चाहिए और डस्टी को दूर भेज देना चाहिए। लेस का मानना है कि डस्टी जैसी औरतें गोल्ड डिगर होती हैं, अमीर मर्दों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती हैं, और लेस की बात सच साबित होती है, क्योंकि पता चलता है कि डस्टी मर्फी की प्रेमिका है, वही गैंगस्टर जो पहले दिखाया गया था। असल में मर्फी ने डस्टी को ऐसे अमीर मर्दों को फंसाने का काम सौंपा था ताकि वे उनसे पैसे वसूल सकें, लेकिन इस बार मामला अलग है। डस्टी को डॉन से सचमुच लगाव हो गया है। आखिरकार डॉन लेस की सलाह मानकर डस्टी को $13,000 देता है और कहता है कि वो अब कभी उससे न मिले, लेकिन डस्टी गुस्से में मना कर देती है। उसे लगता है कि डॉन उसे वेश्या की तरह ट्रीट कर रहा है। डॉन को डर लगने लगता है कि उसकी गलती से उसका परिवार टूट जाएगा, बच्चे उससे दूर हो जाएंगे और मोना का गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मर्फी के लिए $13,000 काफी नहीं होते। वो अब डस्टी को और पैसे मांगने का हुक्म देता है, इस बार $25,000 की बड़ी रकम। डॉन की जिंदगी अब पूरी तरह उलझ चुकी है। उसके पास अब पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं और उसे समझ नहीं आता कि वह डस्टी के ब्लैकमेल से कैसे बचे। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर डॉन अपनी पत्नी मोना से सच बोलने का फैसला करता है। वो मोना को सब कुछ बता देता है, डस्टी के साथ अफेयर, उसकी प्रेगनेंसी और ब्लैकमेल की बात। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत मोना हैरान रूप से शांत रहती है। वह सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? डॉन रोते हुए कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन मोना का माफ करना इतना आसान नहीं था। वह गुस्से में पुरानी सारी बातें गिनाने लगती है कि उसने डॉन के लिए कितना कुछ किया, उसके माता पिता ने पैसा दिया और उसे कहां तक पहुंचाया। इसी दौरान मोना का असली खतरनाक रूप सामने आता है। वह डॉन को आदेश देती है कि वो डस्टी को मार दे ताकि यह ब्लैकमेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वह कहती है,
जो भी हमारे परिवार की इज्जत को छुएगा वो मेरी हाथों से मरेगा। थोड़ी देर बाद डस्टी फोन करती है और $20,000 मांगती है। मोना डॉन से कहती है कि ठीक है, यह लेन देन मान ले, लेकिन इसे खत्म करना पड़ेगा। वो उसे 2 विकल्प देती है। पहला, तलाक लेकर सब खो दे, परिवार, बच्चे, इज्जत। दूसरा, मोना की बात माने और डस्टी को खत्म कर दे। डॉन अंदर से टूट चुका है। उसे किसी को मारने का हौसला नहीं है, लेकिन वो अपना परिवार खोने से डरता है। अगले दिन मोना उस पर और दबाव डालती है। वो पूरी योजना तैयार करती है, एक तेज असर करने वाली दवा जो डस्टी को बेहोश कर देगी। रात में जब डस्टी पैसे लेने ऑफिस आती है, डॉन उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें मोना ने नशा मिला रखा होता है। कुछ देर बाद डस्टी को चक्कर आने लगते हैं और वह गिर पड़ती है। तभी मोना अंदर आती है और कहती है, अब इसे कार की डिक्की में डाल दो। डॉन डर के मारे कुछ नहीं कर पाता, पर किसी तरह मदद करता है। घर पहुंचने पर वह हिम्मत नहीं जुटा पाता आगे बढ़ने की। तभी वो देखता है कि डस्टी अभी जिंदा है। मोना ठंडी हंसी हंसती है और कहती है, हथौड़ा लाओ। डॉन हथौड़ा लाकर देता है, लेकिन मोना कहती है, नहीं, इसे तुम खत्म करो, ये तुम्हारी गलती है। डॉन मना करता है तो मोना खुद डिक्की खोलती है और डस्टी को मार देती है। इसके बाद डस्टी की लाश को गैराज में ले जाकर मोना टुकड़ों में काटती है। डॉन ये सब देखकर उल्टी कर देता है और बाथरूम में जाकर टूट जाता है। उधर मर्फी, डस्टी का गैंगस्टर प्रेमी, शक करने लगता है। कई दिन से डस्टी गायब है। अगले दिन जब डॉन घर लौटता है तो देखता है कि मर्फी उसके बेटे से बात कर रहा है। डरते हुए डॉन मर्फी से क्लब में मिलने को तैयार हो जाता है। क्लब में मर्फी पूछता है, डस्टी कहाँ है? डॉन झूठ बोलता है कि उसने पैसे दे दिए और अब उसे कुछ नहीं पता। मर्फी उसे धमकाता है कि अगर कल तक $20,000 नहीं दिए तो वह उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद मोना कहती है कि अब हमें डस्टी की लाश दोबारा निकालनी पड़ेगी और उसके गैंगस्टरों के घर जाकर काम खत्म करना होगा। रात में जब डॉन और मर्फी क्लब में मिलते हैं, मोना गैंग के घर में घुस जाती है। घर खाली होता है क्योंकि सब क्लब गए हैं। मोना फ्रिज खोलकर डस्टी के शरीर के हिस्से रख देती है, यहाँ तक कि उसका सिर भी। तभी एक गैंगस्टर और उसकी प्रेमिका वहां आते हैं। मोना रसोई का चाकू उठाकर दोनों की हत्या कर देती है। इसके बाद जब वह निकलती है तो जख्मी गैंगस्टर मर्फी को फोन करता है और बताता है कि क्या हुआ। उधर मोना एक नकली कॉल करके पुलिस को सूचना देती है कि मर्फी के घर से शोर आ रहा है। मर्फी तुरंत वहां पहुंचता है और भयावह दृश्य देखता है, लाशें, खून और फ्रिज में डस्टी के टुकड़े। अब उसे समझ आता है कि मोना ने उसे फंसा दिया है। पुलिस पहुंचती है और उसका एक आदमी गोली से मारा जाता है, लेकिन मर्फी घर के नीचे बने गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। कुछ समय बाद डॉन अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि मोना का ये पागलपन शायद बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से है, लेकिन मोना का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है। वो चिल्लाती है, मेरे माँ बाप पर उंगली मत उठाना, उन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर वह धीरे से झुककर कहती है, अगर तुमने ये सवाल दोबारा किया तो तुम्हारा हाल भी डस्टी जैसा कर दूंगी। सारे भयानक हादसों के बाद अब डॉन एक डर और शक से भरी जिंदगी जीने लगा है। मोना की धमकियां उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं और अब उसकी पागलपन की हदें बढ़ती जा रही हैं। इस बार वह सोच रही है कि अपने बेटे एंड्रू के उस प्रतिद्वंद्वी बच्चे को खत्म कर दे। लेस का बेटा, जो आकार में बड़ा और ताकतवर है और हर खेल में एंड्रू को हरा देता है। अगले दिन पुलिस डॉन के घर आती है और बताती है कि उसकी कर्मचारी डस्टी की मौत हो गई है। पुलिस कहती है कि उन्होंने हत्यारों में से एक को पकड़ लिया है, लेकिन एक व्यक्ति अब भी लापता है। फिर पुलिस डॉन से सवाल करती है, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट की थी कि डॉन को डस्टी के घर के पास लॉज पर देखा गया था। अब डॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह कबूल कर लेता है कि उसका डस्टी के साथ अफेयर था। वो ये भी बताता है कि डस्टी का प्रेमी उससे पैसे वसूल रहा था ताकि उसकी पत्नी मोना को सच्चाई न पता चले। पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, मैं तो यही दुआ करूंगा कि तुम्हारी बीवी को ये बात न पता चले, वरना मुझे एक और लाश उठानी पड़ेगी। इसी बीच एक पड़ोसी का कुत्ता उनके गैराज में घुस आता है, जिससे मोना गुस्से से पागल हो जाती है। वो पड़ोसियों को धमकाती है, अगर ये कुत्ता दोबारा मेरे घर पर आया तो मैं इसे खुद मार दूंगी। कुछ दिनों बाद एंड्रू के जन्मदिन के मौके पर परिवार जश्न मना रहा होता है, लेकिन तभी डॉन को डरावना दृश्य दिखता है।
पड़ोसी का वही कुत्ता फ्रिज में मरा पड़ा है। पार्टी के दौरान बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता चल रही होती है। एंड्रू और लेस का बेटा आमने सामने हैं, लेकिन एंड्रू हारने लगता है तो मोना बेकाबू होकर चिल्लाने लगती है कि ये मुकाबला अन्यायपूर्ण है, वरना क्योंकि लेस का बेटा स्टेरॉयड लेता होगा। वो लड़के की माँ का भी अपमान करती है, कहती है कि उसे अपने ही गंदगी में मर जाना चाहिए। जब एलिसन अपनी माँ की लाडली बेटी ये देखती है कि उसका भाई हार रहा है तो वो गुस्से में यूनिकॉर्न का खिलौना उठाकर तोड़ देती है। यह साफ दिखता है कि एलिसन मोना की चहेती है। मोना उसे हमेशा बेहतर व्यवहार देती है, जबकि एंड्रू को डांटती रहती है। यह देखकर डॉन का दिल टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ जैसी बनती जा रही है, निर्दयी और ठंडी। अब डॉन का सब्र जवाब दे देता है। वह तय करता है कि अब इस पागलपन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो गैराज की लाइट की वायरिंग छेड़कर शॉर्ट सर्किट का इंतजाम करता है ताकि वहां चिंगारी पैदा हो सके। फिर वह गैस सिलेंडर का वाल्व खोल देता है जिससे पूरा गैराज गैस से भर जाए। वो मोना से कहता है, जानू जरा गैराज से फ्रिज से मीट निकाल लाना, मैं ग्रिल देख लेता हूँ। जैसे ही मोना गैराज में जाती है, डॉन धीरे से बाहर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोना गैराज का बल्ब ऑन करती है और चिंगारी उठती है। एक पल में पूरा गैराज विस्फोट में बदल जाता है और मोना की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद डॉन एक नए घर में अपनी आजाद जिंदगी जी रहा है। वह अब अपनी पत्नी द्वारा छोड़े गए संपत्ति के पैसों में अपने बच्चों के साथ खुश है। कोई सख्त नियम नहीं, कोई डर नहीं, कोई हिंसा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अब भी मर्फी को नहीं ढूंढ पाई, वही गैंगस्टर जो भाग निकला था। अंतिम दृश्य में दिखता है कि मर्फी डॉन की कार का पीछा कर रहा है और जब क्रेडिट्स चलते हैं तो 2 गोली चलने की आवाज आती है, संकेत देते हुए कि शायद डॉन को मर्फी ने मार डाला।